न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने कांग्रेस के कौमी मंशूर को जारी करते हुए कहा कि ये मंशूर हिंदुस्तान के मन की बात है। लोकसभा के इंतखाबात देश और दस्तूर को बचाने की लड़ाई है। तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की बी टीम को शिकस्त दी गई है। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी ने मुल्क के आवाम के लिए 5 जमानतों का ऐलान किया। शहर के मुजाफाती इलाके तुकुगुड़ा में कांग्रेस के जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि वादे के मुताबिक तेलंगाना में 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बरखी, खवातीन को बसों में मुफ्त सफ़र, आरोग्य श्री स्कीम की माली इमदाद में इजाफा किया गया। तेलंगाना में मुख्तसर अरसे में 30,000 सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गईं। मज़ीद 50,000 मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। यही फार्मूला कौमी सतह पर अपनाया जा रहा है। आवाम के दिल की बात सुनकर कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर तैयार किया है। मुल्क में नौजवानों को साल में 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर मुश्तमिल मुलाजिमतें दी जाएंगी। इसके लिए अप्रेंटिसशिप का नया कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा नौजवानों से मज़ीद वादे किए गए हैं। मोदी हुकूमत में गुर्बत की सतह में मज़ीद इजाफा हुआ है। हर खातून के बैंक खातों में 1 साल में 1 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे। 5 గ్యారంటీ 5 గ్యారంటీల పత్రాన్ని వారు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వారి చేతుల మీదుగా 2024 భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ కు సంబంధించి మార్పు కోసం హస్తం ఈ న్యాయపత్రంలో ప్రధానంగా 5 న్యాయ 5 మరి మన గ్యారంటీలు 5 వర్గాలకు సంబంధించిన న్యాయపత్రం ఈ రోజు వారు రిలీజ్ చేయబోతా ఉన్నారు. వారందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మనమందరం ఒక్కసారి చప్పట్లు కొట్టాల్సిందిగా స్వాగతం పలకాల్సిందిగా గౌరవ సోదరులందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాం. आज यहां हम कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो इनॉग्रेट करने आए हैं. मुझे याद है कुछ महीने पहले हमने तेलंगाना में आपसे वायदे किए थे. ऐसी ही मीटिंग थी. हमने अपनी गारंटीज की बात आपके सामने रखी. वही काम हम नेशनल लेवल के लिए आज कर रहे हैं. जब हमने आपको गारंटीज दी थी, उन्हें हमने कांग्रेस पार्टी की गारंटी जरूर कहा था, मगर सचमुच में वो आपकी गारंटीज थी, आपकी आवाज थी. जब हमने 500 रुपए सिलेंडर की बात की थी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की थी, गृह लक्ष्मी की बात की थी, फ्री बस ट्रैवल की बात की थी, तो वो हमने आपकी आवाज सुनकर गारंटीज निकाली थी. तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उन वायदों को कांग्रेस पार्टी पूरा कर रही है. हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मगर तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार ने 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है और कुछ ही समय में 50,000 और लोगों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है. ये जो मैनिफेस्टो है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है. ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है. आपके दिल में जो था, लाखों लोगों के दिल में जो था, उसे कांग्रेस पार्टी ने सुना और उसे हमने मैनिफेस्टो में डाला. मैनिफेस्टो की आत्मा जो है वो 5 गारंटीज की है. सबसे पहले बेरोजगारी के लिए हिंदुस्तान के युवाओं के लिए
साल में 1 लाख रुपए की सैलरी वाली नौकरी हर युवा को मिलेगी। हमने एक अप्रेंटिसशिप का कानून बनाया है। इसमें हिंदुस्तान के हर युवा को, जैसे हम मनरेगा में रोजगार की गारंटी देते हैं, वैसे हिंदुस्तान के हर युवा को 1 साल की अप्रेंटिसशिप की गारंटी मिलेगी। ये पब्लिक सेक्टर में होगी, प्राइवेट सेक्टर में होगी, हेल्थ केयर सेक्टर में होगी, एजुकेशन सेक्टर में होगी। सब सेक्टर्स में हम हिंदुस्तान के युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए की देंगे। और ये युवाओं के लिए हमने सिर्फ एक बात रखी है, क्योंकि भाषण के लिए इतना टाइम नहीं है, तो जो सब कुछ हम कर रहे हैं वो मैं बोल नहीं रहा हूं। सिर्फ एक युवाओं की गारंटी यहां आपके सामने रख रहा हूं। आप जानते हो कि हिंदुस्तान की महिलाएं हमारे भविष्य की देखभाल करती हैं, जॉब करती हैं। वो 2 जॉब ఉద్యోగాలు చేసే మహిళలు 2 ఉద్యోగాలు చేస్తారని చెప్పి కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను। एक ऑफिस में जाकर या मजदूरी कर कर और दूसरी घर में जो वो अपने बच्चों की और परिवार की रक्षा करती हैं, उनके लिए काम करती हैं। मोदी सरकार के आने के बाद करोड़ों लोग फिर से गरीबी में घुस गए हैं। नारी न्याय हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए डालेगी। यह क्रांतिकारी कदम है। इससे पूरे देश का चेहरा बदल जाएगा। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को कम से कम 1 लाख रुपया सीधा बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। इसका मतलब हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति साल नहीं होगी। तीसरा वायदा, किसान न्याय। మూడో హామీ రైతులకి న్యాయం। आप जानते हो कि आज हिंदुस्तान में रोज हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। इस देश में रोज 30 किसान आत्महत्या करते हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। इसीलिए किसान न्याय के माध्यम से हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और लीगल एमएसपी की गारंटी देंगे। उनके प्रोडक्ट्स के लिए, उनके प्रोड्यूस के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी।